साहब नमस्ते। वो साहब काम तो सारा हो गया, अब हम घर जा रहे हैं तो वो पैसे दे देते। हमारे काम के 2 दिन हो गए ना। मैं अच्छा, सारा काम हो गया। चलो ठीक है, 2 दिन हो गए तुम लोगों को काम करते करते, है ना। हाँ साहब। ये लो, ठीक है। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बताइए, 2 दिन मजदूरी की है, ये पैसे मिले हैं, इनसे हम क्या क्या करें? घर का राशन लाए या फिर बच्चे की स्कूल की फीस जमा करें? आप सही कह रहे हो जी। इतने कम पैसों में हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और वैसे भी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। हम क्या करें? आ तो रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, इस बार अपने घर जाओगी रक्षाबंधन पर या फिर नहीं? ये आप कैसी बात कर रहे हो जी? मैं हर बार रक्षाबंधन पे अपने भाई के घर जाती हूँ, इस बार क्यों नहीं जाऊंगी? मैं जरूर जाऊंगी। सुशीला, तुम भी कमाल की बात करती हो। तुम उन भाइयों की बात कर रही हो राखी बांधने की, जो भाई तुम्हें जलील करते हैं, तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, फिर भी तुम उनके घर जाना चाहती हो? मैं उनकी बहन हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी एक भाई अपनी बहन को भूल सकता है, लेकिन बहन अपने भाइयों को कभी भी नहीं भूल सकती। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चले जाना, अपने भाइयों को मत भूलो। लेकिन एक बार हमारे हालात भी तो देखो, हमारे पास खाने तक को भी पैसे नहीं है, तो फिर तुम्हें जाने को पैसे कहाँ से आएंगे? मैं जानती हूँ जी, हमारे घर के हालात सही नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन एक त्योहार है और त्योहार को तो मनाना ही पड़ेगा ना जी। देखो सुशीला, मैं मानता हूँ कि रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन ये त्योहार तुम्हें पता है किसका है? ये है अमीरों का, ना कि हम जैसे गरीबों का। ये आप क्या कह रहे हो जी? त्योहार तो त्योहार होता है और इसको कोई भी बना सकता है, अमीर भी और गरीब भी, अपनी औकात अनुसार। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे मिठाई खरीद के? हमारे पास सिर्फ ये पैसे हैं, चाहे हम इन पैसों से घर का राशन ले लें या फिर अपने बेटे की फीस जमा कर लें। अगर तुम्हें अपने घर जाना है अपने भाई के राखी बांधने, तो हमें भूखा रहना होगा, तभी हम जा सकते हैं। हमें भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है, रक्षाबंधन के लिए टाइम है। हम ना खूब मेहनत करेंगे। कहाँ टाइम रखा है? 3 दिन बाद रक्षाबंधन है, और वो भी कुछ पता नहीं हमें काम मिले या ना मिले। आप सही कह रहे हो, लेकिन हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम ठीक कह रही हो। बारिश भी आ गई, तुम बैठो, मैं अर्पित को देख आऊं, वो काफी टाइम हो गया है, स्कूल से अभी नहीं आया है। लाओ कुछ दे दो। ये लीजिए, और थोड़ा जल्दी आना। अर्पित, कहीं बारिश आ रही है तो रुक ही जाता, तेरी किताब और बेकार हो गई होंगे। ले इसे डाल ले बैग के ऊपर, चल अब घर। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं साहब, काम तलाश रहे थे, काम के लिए ही हम आपके पास आए हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो हमें काम दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो, मेहरबानी की कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे पास काम नहीं है। अगर काम होता ना तो मैं तुम्हें काम जरूर देता। देख लो साहब, अगर आपके पास कुछ काम हो तो 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा है, अगर आप हमें काम दे दोगे तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी, हम भी रक्षाबंधन मना लेंगे। हाँ, ये बात तो मुझे भी पता है कि रक्षाबंधन आ रहा है, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। और फिर हाँ, तब तुम ही लोग को काम खत्म करके गए थे, और काम कहाँ से होगा जो मैं तुम्हें दे दूँ? साहब दे दो ना काम, हम आपके पास ना बहुत आस लेके आए हैं।
और अगर आपने काम नहीं दिया ना तो हम रक्षाबंधन भी नहीं बना पाएंगे। हाँ साहब, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपने हमें काम नहीं दिया तो हम इस त्योहार को नहीं मना पाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जो भी काम हो हमें दे दें ताकि हम अपना त्योहार खुशी से मना सके। अरे नहीं नहीं, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही काम दे दूँ। ठीक है, देखो अंदर मजदूर काम कर रहे हैं, तो तुम भी जाकर उन मजदूरों के साथ लग जाओ। जाओ। ठीक है साहब, आओ सुशीला चलते हैं। अरे अर्पित, बेटा तो स्कूल के बाद ट्यूशन नहीं गया क्या, जो इतनी जल्दी आ गया? मम्मी, मुझे सर ने ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों, क्या कह रहे थे वो? मम्मी, सर फीस मांग रहे थे। देखा सुशीला, जब हालात खराब होते हैं ना तो हर कोई अपना रंग दिखाने लगते हैं। पहले क्या कहते थे ये मास्टर कि आपके बच्चे को हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, आपके पास जब पैसे हो तब दे देना, और आज उन्हीं मास्टर ने हमारे बच्चे को भगा दिया सिर्फ फीस के लिए। आप सही कह रहे हो, जब हालात खराब होते हैं ना तो सब अपना रंग दिखाने लगते हैं। खैर छोड़िए, हमें ना अपने बेटे को पढ़ाना है, आप ना फीस का इंतजाम करो, हम ना अपने बच्चे की फीस जमा कर देंगे। जब हमें अपने बेटे को पढ़ाना है तो फीस तो जमा करनी ही पड़ेगी। जो हमारे पास मजदूरी के पैसे हैं हम उन पैसों से अपने बेटे की फीस जमा कर देंगे। लेकिन अगर हमने मजदूरी के पैसों से फीस जमा कर दी तो तुम अपने भैया के घर रक्षाबंधन पर कैसे जाओगी? क्या तो ठीक रहे हो आप, लेकिन मैं सोच रही थी हम अपने बेटे की फीस ना रक्षाबंधन के बाद जमा कर देंगे। कैसा रहेगा, ठीक तो रहेगा ना? कह तो सही रही हो आप। वैसे भी अब रक्षाबंधन के त्योहार के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, हम फीस 2 दिन बाद ही जमा कर देंगे। अब टाइम बहुत हो गया, अर्पित भी स्कूल से आ गया है, तुम खाना बना लो, हम खाना खाएंगे सब मिलकर। ठीक कह रहे हो आप। सुशीला निकल के आओ, बहुत टाइम हो गया। चले जी हम। पैसे ले आई तुम? हाँ ये लो, ये रहे। सुशीला ये पैसे तो बहुत कम है, इन पैसों में तो सिर्फ मिठाई और राखी ही आ पाएंगे, किराए को पैसे कहाँ से आएंगे? अब क्या करें हम, हमारे पास तो और भी पैसे नहीं है। करेंगे क्या, तुम अकेली ही चले जाओ, मैं और अर्पित घर पे ही रह लेंगे। अकेली? मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? अगर आप जाओगे मैं तभी जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम अकेली नहीं जाना चाहती हो तो मैं कुछ करता हूँ। सुशीला आ जाओ। सुशीला अब हम साइकिल से चलेंगे, लाओ बैग मुझे दो।
भैया आज रक्षाबंधन है, हमारी बहन हमारा राखी बांधने आएगी या नहीं? तुझे क्या लगता है वो इतनी जलीलात भुगतने के बाद भी यहाँ पर आएगी? नहीं आएगी। फिर भी भैया अगर वो यहाँ पर आ जाए तो क्या आप उससे राखी बंधवाओगे? पहली बात तो तू उस कलमुही का मेरे सामने जिक्र ही मत कर, क्योंकि उसने हमारी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप सही कह रहे हो भैया, अगर वो अब यहाँ पर आ भी जाएगी ना तो हम उसे धक्का देकर भगा देंगे, क्योंकि हमें उससे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है, तू उसके बारे में मेरे सामने बात मत कर, और हाँ चल जाकर काम देख, ठीक है ना? ठीक है भैया। सुशीला, आ गया तुम्हारा घर। तुम चले जाओ, मैं अर्पित यहीं पे। अरे आप क्यों नहीं जाओगे, चलिए ना। सुशीला, अगर तुम नहीं मान रही हो तो अर्पित को ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे भाई मुझसे वैसे ही नाराज रहते हैं। जाओ तुम। पापा आप भी चलिए ना। बेटे तू समझने की कोशिश कर, तू जा अपनी मम्मी के साथ, और ये ले बैग। तू, अरे तूने पूरे गांव में हमारी बदनामी करा दी, फिर भी तेरे पैर पड़ गए यहाँ पर। भैया आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और आज ना रक्षाबंधन है, मैं आप दोनों भाइयों के राखी बांधने आई हूँ। आप ना मुझे राखी के बदले माफ़ी दे देना। तुझे माफ कर दे? क्या तुझे पता भी है तेरी वजह से हमें कितनी जिल्लत भुगतनी पड़ी है? तू हमारे खानदान पर सबसे बड़ा धब्बा है जो कभी नहीं मिट सकता। भैया इंसान की परछाई क्या कभी इंसान से दूर रह सकती है? नहीं ना। और हाँ, माँ कहती थी भाई बहन ना एक दूसरे की परछाई होते हैं, तो फिर मैं आपसे दूर कैसे हो सकती हूँ? हम तुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते, क्यों बेकार में दिमाग खराब कर रही है? और रही बात दूर रहने की, तो तू हमसे दूर हो जा, इसी में सबकी भलाई है। दूर रहने से क्या फायदा? तुझ जैसी कलमुही को तो मर जाना चाहिए। मरी क्यों नहीं अब तक? क्यों आ गई यहाँ पर? भैया मेरे लिए आपके दिल में इतनी नफरत है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैंने सोचा मैं आपके राखी बांधने आऊंगी तो आप मुझसे प्यार से बात करोगे और गले से लगाओगे, लेकिन मुझे नहीं पता था आप मुझसे इतनी नफरत करते हो। हाँ है नफरत, और ये नफरत किसकी वजह से है? तेरी वजह से। अगर तू हमारी बात मानती तो हमारे अंदर नफरत क्यों होती? लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी और उस दो कौड़ी के इंसान से शादी कर ली। भैया मैंने उनसे प्यार किया था, और प्यार करना गुनाह थोड़ा ही होता है जो आप मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो। क्या बोली तू? प्यार करना कोई गुनाह नहीं है? तुझे पता भी है हमारे खानदान की पहले गांव में कितनी इज्जत थी? बहुत इज्जत थी, लेकिन तूने एक मजदूर से शादी करके हमारे खानदान की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हर भाई ना अपनी बहन का इंतजार करता है कि मेरी बहन कब आएगी मुझे राखी बांधने, और आप मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो। भैया अगर आपको राखी नहीं बनवानी कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, आपकी ये नफरत ना मुझे जीने नहीं देगी। बेटा चल। बस इतना ही प्यार है तेरे दिल में हमारे लिए? जो जरा सी डांट दी तो बिना राखी बांधे ही जा रही है? क्या यही होता है भाई बहन का प्यार? सोच क्या रही है? चल आ राखी बांध। भैया चल चुप जा, चला राखी बांध। भैया हाथ आगे करो। बोल बहन, तुझे इस खुशी के मौके पर क्या चाहिए? भैया बस मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बहन हमारा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, लेकिन तू ये बता, तू अकेली आई है? नहीं भैया,
अर्पित के पापा भी आए हैं, लेकिन वो ना बाहर खड़े हैं आपके डर से। अरे बहन, अब उन्हें मुझसे डरने की क्या जरूरत है। तू एक काम कर, तू अंदर जा, अब मैं ही उन्हें बुला कर लेकर आता हूँ।